हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आए हो बहुत अच्छे से होगे और अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली कर रहे होगे। तो देखिए, आज बेटा जो क्लास है वो बायोलॉजी की ना होकर केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, तो आज की जो क्लास केमिस्ट्री की है उसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और आपको मैं किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए और दो चीजें, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसी को बेटा बोलते हैं, एटॉमिक मास को मास नंबर। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मास नंबर। याद रखिएगा, एटॉमिक मास ही क्या होता है? मास नंबर। ठीक, पहले हम बात कर लेते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, आप देखिए कि क्या होता है। क्लास मैंने बताया था, आज फिर से एक बार देख लेते। देखो, एक एटम होता है। एटम क्या होता है पहले ये बात कर लेते हैं। हमारे आसपास जो भी एलिमेंट है या जो भी सब्सटेंस दिख रहा है वो छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बना है। उन छोटे पार्टिकल्स को ही नाम दे दिया गया एटम। इन छोटे पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। और उस छोटे छोटे पार्टिकल का नाम बच्चों क्या रखा गया? एटम्स, है ना। तो एटम्स के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर भी क्या होता है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक का नाम इलेक्ट्रॉन था, एक का नाम प्रोटॉन था, एक का नाम न्यूट्रॉन था। याद आया कुछ? मैंने बताया था एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल्स। और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता था? बीच में कुछ न्यूक्लियस होगा। ये अब बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस नहीं है बच्चों, ठीक है, वो सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है। याद रखिएगा, ये आपके एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इस एटम के चारों ओर कुछ इस तरीके से क्या होंगी? ऑर्बिट्स होंगी, होंगी ना। अच्छा, इस न्यूक्लियस, इसको लिख देता हूं, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक, इस न्यूक्लियस में 2 लोग रहते हैं। 2 लोग मतलब 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? प्रोटॉन जिस पर प्लस चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। आपको याद हो, मैंने बताया था 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन पर चार्ज कौन सा होता है? इस पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, मतलब न्यूट्रल होता है। याद आया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। इसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने। तो याद रखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ देता है ना, तो याद रखिएगा। चलो हम बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये बेटा क्या मैंने बोला? ये न्यूक्लियस है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज होगा? आप बताओ, मैंने बना तो दिया वैसे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो बेटा क्यों होगा पॉजिटिव चार्ज? उसका भी तो रीजन होना चाहिए, है ना। तो उसका रीजन ये है कि देखो बेटा, प्रोटॉन पर मैंने बोला कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो इसलिए इस न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इतनी बात समझ में आ गई? आपको पता चल गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, यही बात समझ में आ गई। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये आपको गोल गोल चक्कर चक्कर ये दिख रहा है ना, ये जिससे हम बोलते हैं क्या? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट। अच्छा, इसके 3 नाम मैंने बताए थे। इसी को ऑर्बिट बोला जाता है,
इसी को सेल बोला जाता है और इसी को एनर्जी लेवल बोला जाता है। याद आया बेटा? ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल। और यहां पर कौन रहता है? यहां पर रहता है इलेक्ट्रॉन, जो इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, बात याद आई भाई? सब याद आ गया होगा मुझे लग रहा है। तो यहां पर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगली बात समझ में? अच्छा, अब बस सारा खेल इन्हीं का। देखो एक चीज और बता दूं, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसको निग्लेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, मास को। ठीक है, तो इसीलिए जब हम एटॉमिक नंबर के उससे पहले पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या मास नंबर, तो मास नंबर बेटा जब निकालते हैं तो उसमें सिर्फ जो न्यूक्लियस का मास होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर, मतलब कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को सम कर दो तो आपका निकल आता है एटॉमिक मास या मास नंबर। बात समझ में आ रही? तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एटॉमिक मास और मास नंबर का न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक, ठीक है। अब इसके बाद एटॉमिक नंबर ये रह गया। तो याद रखना, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। बात समझ में आ रही है? जिसका एटॉमिक नंबर जितना है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो भी है, वही नंबर, वही डिजिट क्या होगा? उसी नंबर में क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो हम उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, या हमको एटॉमिक नंबर दिया है तो हम उसके अंदर बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, मान लो अगर एटॉमिक नंबर 10 है उसका, तो उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? 10 होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। तो यहां से एक फॉर्मूला और निकलता है। क्या निकलता है वो फॉर्मूला बेटा? कि नंबर किसी भी न्यूट्रल एटम, कंडीशन सुन लो पहले ध्यान से, कोई न्यूट्रल एटम होना चाहिए, कोई आयन वाला एटम नहीं बोल रहा हूं मैं, आयनाइज्ड एटम नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कोई भी न्यूट्रल एटम में क्या होगा? न्यूट्रल एटम में क्या होगा बेटा? जितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। आ रही बात समझ में? ये तो 3 फॉर्मूले आपको मैं लिखवा चुका हूं, अब इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की साइड। ठीक है, इसको रफ कर दूं। तो देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 55। देखो क्या बोला है? मास नंबर बोला है। मास नंबर कितना है? 55। तो आंसर लिख दो यहां पर, और इसमें क्या डालोगे? लिख लो पहले क्या क्या हमको गिवन है। तो मास नंबर, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया बच्चों, क्या कि इनको डिनोट किससे करते हैं, इनका सिंबल क्या है। ठीक है, तो अभी बता देता हूं। मास नंबर जो है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, एटॉमिक नंबर बोल दो या मास नंबर बोल दो, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो मास नंबर और को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो फिर एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? Z से, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा मास नंबर कितना दिया है भाई? 55। तो यहां पर हम लिख लें 55, मास नंबर दिया है 55। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना दिया है बच्चों? एटॉमिक नंबर ढूंढो कहां है? इसने बोला एटॉमिक नंबर इज 25। एटॉमिक नंबर दिया है 25। कितना दिया है बच्चों?
25। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा हुआ इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, तो वही होगा फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे, हमको फॉर्मूला पता है, हमको सब कुछ आता है। क्या जी, आता है कि नहीं आता? ठीक है, चलो आपको पता होगा एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखवाया था। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है बच्चों, कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख देते हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख देते हैं। तो एटॉमिक नंबर ए कितना दिया है, ये एटॉमिक नंबर 55, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाला है, सॉरी ये तो मास नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर ये दिया 25। एटॉमिक नंबर कितना दिया बच्चों, 25, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर दिया है 25, तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने निकाला है, 25। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 25 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ भाई। आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब 25। इलेक्ट्रॉन्स का एक आंसर आ गया, और दूसरा आंसर ये, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं नीचे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब हमको निकालना है मेन न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो न्यूट्रॉन्स के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, इसको मैं यहां लगा देता हूं, ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूं, याद रखिएगा भाई, ठीक। इसको तो लगाओ भाई, एटॉमिक नंबर बराबर इतना है, तो अब हम लेंगे हेल्प एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, देखो एटॉमिक मास या मास नंबर, बार बार बोल रहा हूं, सेम चीज है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो यहां पर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर या सॉरी एटॉमिक मास कितना दिया है, देखो एटॉमिक मास जिसे मास नंबर बोलते हैं, ये दिया है 55, तो यहां पर 55 लिख लेते हैं हम लोग। प्रोटॉन्स हमको निकल गए, हाँ निकल गए प्रोटॉन्स 25, प्लस न्यूट्रॉन्स, इसका सिंबल हम लिख लेते हैं, अब न्यूट्रॉन्स लिख लिया। हमको न्यूट्रॉन्स ही तो निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा आ चुका है, प्रोटॉन आ चुका है, न्यूट्रॉन और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको हम इस साइड ले जाएं तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स बराबर 55 प्लस करेगा और माइनस 25। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे समझ में आ रहा है ना। तो न्यूट्रॉन्स, इसको माइनस करोगे तो 5 में 5 गया 0, 5 में 2 गया 3, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए बच्चा, 30 है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है 25 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 30। बात समझ में आ गई, ओके। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होंगी, अगर करना चाहो तो नोट कर लो इसको, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, जब तक मैं इसको आगे क्वेश्चन के लिए रफ कर देता हूं। हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमको अब न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, पर ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, देखो ये भी बेटा एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो कोई भी एटम हो, मान लो हम क्लोरीन ले लें, ठीक है, क्लोरीन को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, उसको एटॉमिक नंबर को हम लिख देंगे नीचे। एटॉमिक नंबर मतलब जेड, एटॉमिक नंबर क्या मतलब होता है, जेड, जेड ये है एटॉमिक नंबर, लिख देता हूं यहां पर, है ना, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास कहां लिखेंगे, इसके ऊपर, एटॉमिक मास इसका होता है 35, ठीक है। तो एटॉमिक मास हमने लिख दिया 35, तो यहां पर क्या लिख दोगे हम बेटा, एटॉमिक मास, ये ए है, बात समझ में आई।
ऊपर एटॉमिक मास होता है और नीचे एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात मैं ये मान के चलता हूं कि ये चीजें आपको आती होंगी। ना आती हो तो अभी समझ लो, ऊपर वाला जो ये एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो बस सेम क्वेश्चन है भाई, हमको चाहिए क्या, मास नंबर दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया हो, हम तो उसी प्रोसेस के थ्रू सारी चीजें निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखो इसमें पहला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला अगर हम लेते हैं तो यहां पर कितना दिया है एलिमेंट, इसमें दिया है कोई x एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर जो है दिया है बेटा 23। एटॉमिक नंबर कितना दिया है 23, और एटॉमिक मास जो है बेटा कितना दिया है 48। एटॉमिक नंबर 23 नीचे है ना, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है बेटा, तो हमको पता है मास नंबर कितना दिया है 23, लिख लेते हैं यहां पर फटाक से। एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर 48 ऊपर वाला, ठीक है, और एटॉमिक नंबर नीचे वाला 23। अब पूरा फॉर्मूला हमको याद है, हम पूरी प्रोसेस जानते हैं, हम निकाल देंगे। तो पहले हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लें। तो एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 23। तो ये आंसर आ गया एक। अब जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम लिख सकते हैं क्या 23। एक आंसर ये आ गया। अब हमको निकालना है क्या, इसका न्यूट्रॉन्स। हमको मेन तो वही निकालना था, न्यूट्रॉन्स। मेन देखो इसने क्या पूछा, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन हम बताएं या ना बताएं कोई दिक्कत नहीं, पर हमको न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है भाई, एटॉमिक मास का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, मैंने उसके सिंबल यूज कर दिए हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास दिया कितना है बच्चा 48। तो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन दिया है, दिया नहीं है, हमने निकाला था, कितना निकाला था 23 प्लस न्यूट्रॉन। इसको हम इस साइड भेज दें तो ये माइनस का हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं अभी, 48 माइनस 23 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें माइनस करो, 8 में 3 जाएगा 5 बचेगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो न्यूट्रॉन्स बच्चा कितने निकला है, न्यूट्रॉन्स निकला है 25। ठीक है, तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आगे के जो दो क्वेश्चन हैं, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ठीक है, इनको आप घर से करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देंगे। ठीक है, सेकंड का आंसर जैसे मान लो न्यूट्रॉन्स ही तो निकालना है, तो लिख देना सेकंड में कितना न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है मतलब जितना भी निकले 2 0 जितना भी निकले, ठीक है, वो निकाल के कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, इतना काम है। अच्छा, तो आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, या मेरे नंबर पर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास से टाटा बाय बाय करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।